जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि किचन के कचरे से बेकार मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कचरा रखा ही रहता है, किचन का कचरा रोज़ ही निकलता है। और जब हम कंपोस्टिंग करते हैं इस तरह से कि हम अपना कोई भी पॉट रहता है उसमें ढेर सारा कचरा रख देते हैं और उसके ऊपर ज़रा सी मिट्टी डालकर उसको ढककर रख देते हैं कुछ समय के लिए, करीब 1 महीने के लिए। बस इसकी जो मिट्टी ऊपर की रहती है वो हल्की मॉइस्ट होना चाहिए, हल्की सी गीली होना चाहिए, तभी यह कंपोस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी। ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। बस जब भी आप इस तरह से मिट्टी इसके ऊपर डालते हैं, जैसे कि आप देखिए कि हमारा ये पूरा कचरा ही है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा किचन का कचरा है जो हमारे घर से निकला है, पर मैंने इसको अच्छे से ढक दिया था, इसलिए इसकी रिसाइकलिंग शुरू हो गई है। ये गीला था इसलिए मैंने इसके ऊपर पानी नहीं छिड़का था, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इसमें कीड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ये ड्राई होने लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बस इतना सा ही, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना सा कि ऊपर की मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। बस इतना हमें रोज़ पानी इसमें डालना है, बस इससे ज़्यादा हमें इसकी मिट्टी को गीला नहीं करना है। और कुछ समय बाद आप देखते हैं हमारा कचरा इस तरह से कंपोस्टिंग में पूरी मिट्टी में बदल जाता है। ये वही कचरा है जो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। मैंने इसे एक पॉट में से खाली किया है। ये हम किचन के कचरे को एक जगह स्टोर कर कर रख लेते हैं। और अब हमने क्या किया, ये काफ़ी पुराना हो गया था, करीब 2-3 महीने पुराना। अगर आप इसको ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखिए। अगर मिट्टी नहीं है तो कार्बन की चीज़ें आप इसमें ज़्यादा मिलाइए। कार्बन का मतलब होता है हमारा, जैसे कि गत्ते के टुकड़े, कागज़, सूखे पत्ते, ये मटेरियल मिलाते हैं तो आपकी जो कंपोस्टिंग है बहुत फास्ट होती है। मैंने इसको अपने इस बैग में से खाली किया है और देखिए यह फिर से भरना शुरू हो गया है। इसमें जो सूखे हमारे प्लांट थे या फिर जो हमारे पत्ते निकलते हैं वो सब इसमें, अब मैं इसमें नीचे कुछ जो कागज़ के टुकड़े हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो ज़्यादा मात्रा में मिलाने वाली हूँ, नीचे रखने वाली हूँ। उसके बाद मिट्टी मिलाऊंगी। उसके बाद जो भी हमारा किचन का कचरा निकलेगा वो मैं इसमें मिलाऊंगी, जिस वजह से उसका जो भी लिक्विड निकलेगा तो हमारा जो पेपर है, गत्ता है, मिट्टी है, वो सब पूरा इसमें सोख लेंगी। और उसके बाद जब इस तरह से फिल हो जाएगा तो मैं फिर से इसमें कोई भी प्लांट अपना लगाने वाली हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी इस मिट्टी को रिचार्ज करना है। और रिचार्ज हम अपनी इस मिट्टी को कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं कि हम अपनी इस मिट्टी को रिचार्ज कैसे करेंगे। इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिस वजह से इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। और इस मिट्टी को हम फिर रेस्ट देने वाले हैं करीब 1-1.5 महीने का, क्योंकि मैं अपनी ये मिट्टी बारिश के लिए तैयार कर रही हूँ। बारिश में सूखी मिट्टी नहीं मिलती है, तो मैं इस तरह से स्टोर कर कर रखने वाली हूँ। और हर बार मैं इस तरह से ही बारिश में अपनी मिट्टी को स्टोर कर कर रखती हूँ। अगर हमें अपने प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रखनी है और बारिश के लिए अगर मिट्टी तैयार रखनी है तो इसके लिए थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश में फंगस काफ़ी आती हैं प्लांट्स पर। अगर आप इस तरह से अगर मिट्टी तैयार करते हैं तो आपके प्लांट पर एक भी जो कीड़ों का अटैक नहीं होगा और आपकी मिट्टी हेल्दी रहेगी और कीड़ों से लड़ती रहेगी। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है, साथ में आपको बताया जाएगा कि इनका बेनिफिट हमारे प्लांट पर क्या है। ये है हमारी नीम खली, जो कि हर गार्डनर के पास होनी ही चाहिए। और ये नीम खली मैंने अपने घर पर ही तैयार की है, क्योंकि ये नीम खली आसानी से घर पर तैयार हो सकती है, वो भी फ्री में। तो आप अगर आपको नहीं पता कि कैसे तैयार होती है ये नीम खली फ्री में घर पर ही, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि फ्री में हम घर पर ही नीम खली कैसे तैयार करें, और मैंने घर पर ही तैयार की है। देखिए कितनी अच्छी है और इसमें ऑयल भी पूरा है। वैसे तो मार्केट से जब हम नीम खली लाते हैं तो उसका ऑयल निकाल लिया जाता है, उसकी जो खल रहती है वो मार्केट में आती है, उसे हम नीम खली बोलते हैं।
लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑयल के साथ कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल निकालने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन गार्डनर क्या करें, उसे ख़रीदना ही पड़ता है। लेकिन जब हम घर पर तैयार करते हैं इस तरह से, तो आप देखिए कि ये पूरी ही इसमें ऑयल है और इस वजह से हमें इसमें मात्रा कम मिलानी पड़ती है और फ्री में बन जाती है। तो प्लीज़ आप इसको फ्री में ही बनाएं घर पर, और साथ में इसको ऑयल इसका जो रहेगा, इस वजह से हमें कम मात्रा की ज़रूरत भी पड़ेगी। और ये हमारे प्लांट्स की जो रूट्स रहती हैं उनको मजबूत रखती है, फंगस को दूर रखती है, हमारे प्लांट की हेल्थ को अच्छी रखती है। इसलिए नीम खली का यूज ज़रूर करना चाहिए, और बारिश में ख़ास तौर से। तो मेरी ये मिट्टी है, मिट्टी हमारी करीब 4 बोरी करीब मिट्टी है। आप देखिए कितनी सारी मिट्टी है, और 4 बोरी मिट्टी है, और 4 बोरी मिट्टी में मैं 400 ग्राम करीब नीम खली का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास नीम खली मार्केट वाली है तो आप दुगनी मात्रा में इसका यूज कीजिए, क्योंकि उसमें ऑयल निकला हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा आपका मिट्टी ज़्यादा मजबूत रहे, इस वजह से नीम खली ज़रूर मिलाएं। और आप देखिए कि मैंने इसको अच्छे से पूरे में मिला दिया है। अब हमें चूना, जो चूना मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाता है, बिल्कुल सस्ता मिलता है, और ज़रा सा आप मार्केट से ख़रीद कर कभी भी ला सकते हैं। इस तरह से पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो आप चूने को अपने प्लांट पर ज़रूर दीजिए। और चूने का यूज़ हमारे प्लांट पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे प्लांट की जो आयरन की कमी है वो पूरी करता है। हमारे प्लांट की जो पत्तियां रहती हैं उनको हरा रखता है। हमारे प्लांट की जो रूट्स रहती हैं, जो ब्रांच रहती हैं, उनको मजबूत करता है। इस वजह से चूने का यूज ज़रूर करना चाहिए आपको अपने प्लांट पर, और इसके यूज़ से हमारा प्लांट पर कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी बीमारी का। इसलिए इसका यूज गार्डनिंग में ज़रूर करना चाहिए। तीसरा हमारा है राख। जो आप राख, लकड़ी की राख का अगर यूज करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लकड़ी का राख गार्डनिंग में बहुत फ़ायदा करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसान के यहाँ जब भी कीड़े हो जाते हैं पत्तों पर या फसल पर, तो वो ऊपर से राख छिड़क देते हैं और वो कीड़े भाग जाते हैं। उसी तरीके से मिट्टी में भी अगर राख का यूज करते हैं तो हमारे प्लांट पर कीड़ों का अटैक कम होता है, और हमारे प्लांट को आयरन की कमी कभी कम नहीं होती है। इसलिए कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस सभी का स्रोत है। इसलिए इसको आप अपनी जो किचन की जो मिट्टी है उसमें तैयार करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको अमेजिंग आने वाला है। इसलिए आप राख का यूज ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास राख नहीं है तो फिर आप लकड़ी की राख नहीं है तो आप कंडी की राख का भी यूज कर सकते हैं। और या फिर आपके घर में जो भी हवन होता है तो हवन में जो राख यूज होती बचती है, आप उसका यूज करेंगे तो वो भी राख बहुत अच्छी होती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम मिलाने वाले हैं गोबर की खाद। और गोबर की खाद 6 महीने से लेकर 2 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी है आपके प्लांट के लिए अच्छी है, वरना आपके प्लांट पर काफ़ी प्रकार की फंगस आ जाएंगी। नई खाद का यूज़ आपको नहीं करना है। ये ठंडी खाद भी है, गर्मियों में ठंडी खाद बन जाती है और सर्दियों में गर्म खाद बन जाती है। इसलिए इसका यूज हर मौसम में आप कर सकते हैं। इस खाद का यूज मैं ज़रा सी ही इसमें यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी किचन कंपोस्ट की जो मिट्टी है वो भी एक कंपोस्टिंग ही है, लेकिन हमारे प्लांट को पोटास की मात्रा की पूर्ति के लिए हम इसमें राख जो है ये गोबर की खाद उसका यूज कर रहे हैं। और आप देखिए कि बस मैंने ज़रा से ही यूज किया, और ये ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी का भी यूज नहीं होना है। ये 4 बोरी मिट्टी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रो बैग हैं 24 बाई 18 के ग्रो बैग, वो मैं करीब इसमें से 20 भरने वाली हूँ इतनी सी ही मिट्टी में, क्योंकि मैं मिट्टी का पूरा यूज़ अपने प्लांट पर नहीं करती हूँ, बस ज़रा सी ऊपर से मिट्टी भरती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मैं नीचे किचन कंपोस्ट भरती हूँ, ऊपर से एक लेयर केवल इस मिट्टी की चढ़ाती हूँ और उसी में अपना सीड ग्रो कर देती हूँ या प्लांट ग्रो कर देती हूँ।
और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। और साथ में मेरे पास ढेर सारी इस तरह से मिट्टी बढ़ती रहती है। जब मैंने गार्डनिंग की थी तो मेरे पास केवल 4 ही गमले थे और मैं सोचती थी कि मैं गार्डनिंग कैसे करूँगी, पर मैंने जब इस तरह से किचन के कचड़े से मिट्टी बनाना शुरू किया तो आप देखिए कि मेरा पूरा गार्डन भरा पड़ा है अब मिट्टी और पेड़ पौधों से। और मुझे अब मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी ज़रूरत रहती है तो मैं इस तरह से अपने गार्डन के लिए मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। अब आप क्या करें कि आप इसको जब अच्छे से मिला चुके हों फिर आप इसको इस तरह से भर कर रख लीजिए किसी सेफ जगह पे, सूखी जगह पर, जहाँ की पानी ना आता हो बारिश का, क्योंकि पानी पड़ेगा तो आपकी मिट्टी गीली हो जाएगी और बारिश में फिर आपको परेशानी होगी सूखी मिट्टी के लिए। तो आप इस तरह से स्टोर कर कर रख लीजिए, डबल फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपको सूखी मिट्टी मिलेगी, दूसरी आपकी मिट्टी को रेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से ढेर सारी अपने गार्डन में जो बारिश के लिए ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके रख सकते हैं और ढेर सारे प्लांट बारिश में भी खुशी लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो सूखी मिट्टी नहीं मिलती है, केवल गीली मिट्टी मिलती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।